हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मोदी जी बरस रहे हैं, दूसरी तरफ काउंटर कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं और कहीं ना कहीं एनडीए उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में पिछले साल थी। तो अभी जो संसद का सेशन चल रहा है उसमें बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है, और जो देखने और सुनने को मिल रहा है उसमें जो भी चर्चा में आएगा वो आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा होगा, अपकमिंग मेंस एग्जाम का टॉपिक होगा। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स ऐसे ही तैयार होता है, और मेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो भी कुछ इसी तरह से डिजाइन करके बनाया जाता है। मोदी जी अभी चूंकि संविधान बचाने के नाम पे राहुल गांधी ने लगातार तंज कसा है एनडीए पे, और मोदी जी के सरकार पे लगातार चल रहा था, तो काउंटर करना तो बनता है। काउंटर करने में उन्होंने 3 आर्टिकल को उठा लिया, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 42। 42 के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम लोगों ने उसको बहुत डिटेल में किया है। लेकिन आर्टिकल 38 को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आर्टिकल 38 का संबंध किससे है, कब का है? 1975। आर्टिकल 1975 में जब अमेंडमेंट हुआ, आर्टिकल मैंने बोला क्या, सॉरी मैं आर्टिकल बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं, आर्टिकल नहीं अमेंडमेंट। तो हम लोग 3 अमेंडमेंट को देखेंगे, आर्टिकल 38, 39 एंड 42। वैसे आप समझ ही गए होंगे। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन 38 में देखो क्या लिखा है। 1975 में आया था, इमरजेंसी के टाइम राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी यानी आपातकाल की जो घोषणा की जाती है उसको मेनली इसके अंदर क्या था कि राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा जो घोषणा की जाती है इमरजेंसी की उसको जुडिशियल रिव्यू से, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। जबकि जुडिशियल रिव्यू के पहले तक होता था, लेकिन कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उस दौरान नागरिकों के फंडामेंटल राइट को रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा, कोई भी फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग 20 एंड 21, कोई भी। तीसरा, उस दौरान कोई नियम या कानून बनाया जाता है तो वो भी जुडिशियल रिव्यू की सीमा से बाहर होगा, यानी कोई ऐसा रूल बना दिया गया तो वो भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी जुडिशियल रिव्यू को पूरी तरह से रोका गया इमरजेंसी के लिए। और आपको पता उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है इमरजेंसी के दौरान, मतलब हम लोग तो थे नहीं, जो लोग थे उनको पता है उस समय, तो इमरजेंसी के दौरान कई प्रेस बिल्कुल ही शांत पड़ गया था, मीडिया शांत हो गई थी, लोगों पे अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। ऐसी कई खबरें हमने इमरजेंसी के दौरान सुनी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया उस समय, जुडिशियरी को संट कर दिया था, बिल्कुल एक्ट बना के। उसके बाद तुरंत बैक टू बैक 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशली क्यों आया था अभी देखते हैं, पहले इसको देखिए। 39 जो आया था उसमें क्या कहा गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा ये भी जुडिशियल रिव्यू के बाहर चला जाएगा। यानी इनके इलेक्शन, अभी क्या देखते हैं कि यदि इनमें अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, एमपी एमएलए का होता है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इलेक्शन में अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ क्यों जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है तभी तो जाएंगे। बट यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को समाप्त कर दिया गया, यानी अब जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई भी दिक्कत है तो पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनेगा, वो डिसीजन लेगा, ना कि कोर्ट डिसीजन लेगी। ये मैटर था। 10 अगस्त 1975 को हटाइए इसको, संशोधन आया था। ये क्यों आया? दरअसल इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद के रायबरेली से, यानी इलाहाबाद के रायबरेली से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा, चुनाव भारी संख्या में जीता। उनके जो अपोजिट में थे वो, उन्होंने बोला कि नहीं, इनका जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं था, इन्होंने गलत मींस का यूज करके इलेक्शन जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने केस कर दिया, कोर्ट में केस हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जो थे उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही है, और इंदिरा गांधी का कैंडिडेचर भी रद्द हुआ और 6 साल के लिए बैन भी लगा दिया गया। इसी पे आनंद फानंद ने, इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगवा दिया। वही वो पहला इमरजेंसी है जो 1975 में लगा था। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद अब ये मैटर, ये इमरजेंसी लग गया। बाद में ये केस जाता है, कहा गया AIR 1975 में, यही इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का एक केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट, इसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के इस डिसीजन को चुनौती दी गई थी। तब इन्होंने केशवानंद वर्सेस केरल राज्य
का मामला जो था, केशवानंद वाला केस याद होगा आपको, तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला था, उस आधार पे इस 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उन्होंने रद्द किया था। तो ये है इसके पीछे की कहानी। 38 हो गया, 39। 38 किसके लिए था? बेसिकली जो इमरजेंसी लगेगा उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर करना था, और 39 जो इलेक्शन था इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर करना था। तो इनका मेन मकसद यही था कि जुडिशियल रिव्यू से चीजें बाहर हो जाए। अब आगे आते हैं, अब हम लोग 42 को आते हैं। 42 को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, नो डाउट इसमें। और 42 को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत सारे बदलाव हुए, जिसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बदलाव है वो आपके सामने है। उसमें संविधान के प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़ा गया। 3 वर्ड: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए। उसके बाद संविधान के अंदर पार्ट 4 में डीपीएसपी है, उसी के साथ पार्ट 4 ए जोड़ा गया, और उसमें आर्टिकल लास्ट का 51 है, तो लास्ट के 51 में 51 ए जोड़ा गया, और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए गए। सोवन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, रिकमेंड तो 8 का ही किया था, 10 ऐड किया गया। इसके साथ ही कुछ और भी चीजें ऐड, 10 किया गया। बाद में फिर इसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो उसके बाद अभी टोटल 11 है, उस समय 10 ही था। अब एक और चीज है कि 1971 के पॉपुलेशन के आधार पर लोकसभा में और राज्यसभा में जो सीटें थी उसको किया गया था डिस्ट्रीब्यूट, उसको हटा दीजिए। यहां पर देखिए, संविधान संशोधन को क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया, फिर से जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया, मतलब जुडिशियरी से बाहर करना है बस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी अमेंडमेंट है उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। एक और बदलाव किया था, लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो 5 की जगह 6 कर दिया जाए, यानी राज्यसभा और विधान परिषद जैसा 5 की जगह 6 कर दिया जाए। बाद में इन सबको रद्द किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। राज्य का जो डीपीएसपी है, यहां पे क्लियर कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के प्रोविजन को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार से समझौता किया जा सकता है। इस आधार पे डीपीएसपी को हम लागू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। यहां पे इंपॉर्टेंट था 39B एंड सी। 39B एंड सी के अंदर आर्टिकल 14 एंड 19, यानी ए राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। तो 14 और 19 जिसमें स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार है, उसको एक तरह से अंदर में डाल दिया गया डीपीएसपी 39B एंड सी के, ख और ग के। ठीक है, इसको लेकर बाद में भी बहुत ज्यादा डिबेट हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट है, जिसमें कहा गया कि कोऑर्डिनेशन की बात करो, सुपीरियरिटी की बात ना करो। तो ये चीजें थी। इसके बाद यहां एक और इंपॉर्टेंट है, संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। अभी कोरम है ना 10%, तो कोरम की जरूरत नहीं है। 5 आ गए तब भी चलेगा, 10 आ गए तब भी चलेगा, खुद इंदिरा गांधी आ गई तब भी चलेगा। तो ये चीजें यहां पे डाली गई थी, यानी कोरम की जरूरत नहीं है। हाउस को अध्यक्ष एक आदमी पे भी रन कर सकते, सिंपल सी बात, ये कहा गया। इसको भी हटाया गया था बाद में। उसके बाद डीपीएसपी में 4 और 1976 में डीपीएसपी में 4 तत्व और जोड़े गए, लाइक 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, 39A गरीबों को फ्री कानूनी सहायता देना, 43A उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और आर्टिकल 48A एनवायरमेंट को लेकर है, जंगली जानवर वन्य जीव को लेकर, ये सारी चीजें थी। इतना ही नहीं, 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची स्टेट लिस्ट से हटाकर इसको समवर्ती सूची में डाला गया, और इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। शिक्षा पहले स्टेट लिस्ट में था, वन यानी फॉरेस्ट, वन्य जीव और पक्षी का संरक्षण, नापतोल मेजरमेंट, और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों के गठन और संगठन, यानी जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी और जो लोअर कोर्ट इन सबको लेकर है, इन सबको समवर्ती सूची में इन 5 को डाला गया है। 42 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसको बाद में 44 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मैक्सिमम प्रोविजन को रद्द किया गया, जो सही नहीं था। लाइक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ये कोरम की आवश्यकता को समाप्त किया गया, इसको समाप्त किया गया, इसको समाप्त किया गया, तो ओवरऑल मोस्टली जो प्रोविजन थे उसको रोका गया। तो ये इंपॉर्टेंट है।
ये 3 ऐसे अमेंडमेंट हुए जो चर्चा में रहे, जिसमें 42 सबसे ज्यादा चर्चित था। इसने आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश की। खैर अच्छा था कि उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने इसको ठीक किया। तो यही थी आज की कहानी, मोदी जी की 38, 39 एंड 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसका पार्लियामेंट में बहुत ही तगड़े तरीके से जिक्र किया गया और इस पे कांग्रेस को घेरा गया कि तुम बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डाल दिया था। मिलते हैं अगले क्लास में।